मैं खुद वहाँ पर थी जब ये इस पे चर्चा हुई थी और उनसे ये सवाल पूछा गया था। पर मुझे दुख इस बात का हुआ कि वो हमारे देश के इनविटेशन पे आए और वो हमारे देश के इनविटेशन को ध्यान में रखते हुए, और इंडियन ओशन, हम तो अपने आप को गार्डियन ऑफ द सी बताते हैं, इंडियन ओशन बताते हैं। हमारी इंडियन नेवी कहती है क्योंकि ये इंडियन ओशन है, इट इज़ इंडियाज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारे ही ओशन, हमारे ही उसी जो हमारे गार्डियनशिप जहाँ पर है वहाँ पे इस तरीके से शिप को टॉर्पीडो करना, ये कहाँ तक सही था। इतने यंग कैडेट्स की डेथ हुई पर उस पर वो बाकायदा चुप रहे, और वो उन्होंने बल्कि एंकर से ये सवाल पूछा, आर यू सीरियस? यस वी आर सीरियस सर। हमारे ही बैकयार्ड में अगर इस तरीके से यूएस शिप आकर टॉर्पीडो कर दे, क्योंकि वॉर वहाँ पे चल रहा है वेस्ट एशिया में, तो कहाँ तक हमें अपनी खुद की नेशनल सिक्योरिटी, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कहीं ना कहीं अपने पल्ला झाड़ रहे हैं उससे। तो उन्होंने उसका जवाब ना देते हुए उन्होंने कहा, देखिए हमने दूसरी वॉरशिप को पनाह दी है। पर ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर लीडरशिप लेते हैं तो लीडरशिप के साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं। और अब समय आ गया है कि इंडिया को वो लीडरशिप लेने की ज़रूरत है। एक देश जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर पे विश्वास रखता है, एक देश जिसने कभी भी किसी दूसरे देश में जंग नहीं छेड़ी है, तो वही देश काबिल है कि ये लीडरशिप, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लीडरशिप ले। पर कहीं ना कहीं हम इसमें पीछे हट रहे हैं उनका। मैं खुद थोड़ा डिसअपॉइंट हुई थी जवाब सुनकर। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो जिम्मेदारी देश पे है वो देशवासियों पर है, देश पे है और इंटरनेशनली है, उसका निवारण करेंगे। ओम बिरला जी है, कैसी प्रक्रिया रहेगी? क्या देखिए, आज बाइक रैली थी सीपी में, वहाँ पर मेरी लोकसभा स्पीकर जी से मुलाकात भी हुई। पर उसको अलग रखते हुए मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी कि यहाँ पर जो माहौल बनता है जब पार्लियामेंट सेशन में होता है और स्पीकर जब चेयर पे होते हैं, तो वो निष्पक्ष होने चाहिए। पर लगातार माहौल ऐसा बन रहा था जहाँ एलओपी को बोलने नहीं दिया गया। एलओपी फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ की किताब से कुछ एक्सट्रैक्ट्स पढ़ रहे थे, तो लगातार उन पे टीका टिप्पणी की गई। मैं तो कहती हूँ, फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब आई हो या नहीं आई हो, देश के ही फॉर्मर आर्मी चीफ है ना, पाकिस्तान के तो नहीं है। तो उससे इनको किस तरीके की चिढ़ मच रही है मुझे नहीं समझ में आया। पर उनको बोलने नहीं दिया गया, लगातार प्रोटेस्ट जारी रहे, लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया। और निष्पक्षता पे फिर जब सवाल उठता है तो ये जिम्मेदारी हर उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बनती है कि जो पार्लियामेंट की गरिमा है, पार्लियामेंट की जो पदवी है, पार्लियामेंट की जो जिम्मेदारी है जो स्पीकर को मिलती है, उसका निवारण सही तरीके से अगर ना हो तो ये एमपीज़ को ये और ऑपोजिशन को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत एक ये प्रोविजन दिया हुआ है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन डालेंगे। ओवरवेलमिंग सिग्नेचर्स आए हैं तो कल पता चलेगा क्या होने वाला है। इंडियन डेटा एक हमारे देश का एक सॉवरेन राइट है, और डेटा का जो इस्तेमाल, जैसे मैं शुरू से कहती आई हूँ, एआई फाउंडेशन मॉडल्स का जो बने हैं विदेशों में, उनका हमारे ही देश का डेटा का इस्तेमाल करते हुए हुआ। क्योंकि जब तक वो लैब्स में थे हमें उनके बारे में पता नहीं था। लैब के जब बाहर निकले हैं और ऐसे अनलीश किया है एआई का जो जैसे प्रोडक्ट्स हैं, तो उससे पता चल रहा है कि हमारे बहुत डेटा सॉवरेनिटी की जो बात करते हैं, जो आने वाले समय में डेटा इज़ अ न्यू ऑयल की बात की जाती है, तो उसका जो फाउंडेशन मॉडल्स हैं वो देश के ही उपयोग में आए, देश के वासियों के उपयोग में आए और देश में ही बने। इसलिए ये पूरा एआई समिट हुआ था। और अब सरकार को पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि डेटा जो भी हो हमारे ही देश के सर्वर्स पे हो और हमारे ही देश के अधिकार क्षेत्र में हो। तो जो टेक्नो लीगल एस्पेक्ट हैं वो उस पर ध्यान रखकर प्रायोरिटाइज कर उस पर आगे बढ़ना होगा। और जो भी विदेश से कंपनीज हैं, अगर हमारे देश में आकर वो यूज़ करना चाहती हैं, बिल्कुल करें, पर वो होना इंडिजिनस चाहिए, इन पार्टनरशिप होना चाहिए, इन कोलैबोरेशन होना चाहिए, जिस पे पूरा कंट्रोल हमारे सरकारों के पास रहे और सरकार ही उसकी नीति नियत तय करे। आखिरी सवाल में, वर्ल्ड कप अहमदाबाद में आप कैसे देखती हैं? मैं अपनी टीम को ऑल द बेस्ट विश करूंगी। आई विश देम ऑल द सक्सेस। उनने जिस तरीके से जानदार और शानदार तरीके से अब तक उन्होंने मैचेस खेले हैं, जीते हैं और फाइनल्स में आए हैं, आज पूरा का पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है। 140 करोड़ लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। विदेशों में भी जो हमारे देशवासी हैं वो उनको चीयर करे होंगे। वी ऑल आर चीयरिंग फॉर टीम इंडिया गो विन द फाइनल्स। छोटी सी शुभकामना। महिला दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देश की सारी महिलाओं को देना चाहूँगी। एक ये दिन है जो हमें हर बार हम जब बात करते हैं महिला दिवस के दिन, हम देखते हैं हमारी कितनी आगे बढ़त हुई है, कहाँ कहाँ कमियां हुई हैं और कौन से ऐसे दायरे हैं जिसको फलांगने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो खुशी इस बात की होती है कि देश की महिलाएं अब सक्षम हैं,
शिक्षित हैं और आगे बढ़ने के लिए उनमें काबिलियत भी है, बस अपॉर्चुनिटीज़ जो और तय बननी चाहिए वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलें। मैं सारी महिलाओं को अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगी, ये जो संघर्ष है ये भी हमारा एक हिस्सा है, जो मल्टीटास्किंग है वो भी एक हमारे, मैं मानती हूँ, एक प्राइज्ड एसेट है। आप लगातार बढ़ते रहिए, देश की प्रगति उन्नति में काम करते रहिए। बाधाएं आती हैं पर बाधाओं को से ना घबराकर ना डर कर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए।